हेलो एवरीबॉडी। सो 72nd बीपीएससी के होने में अब 1 महीने से भी कम का समय है। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री। और मेरा जो फोकस है कि आपको एग्ज़ाम से पहले तक सभी सब्जेक्ट का जो है एटलीस्ट घटना चक्र और एनसीईआरटी और जो भी रेलिवेंट मटेरियल्स हैं उससे आपको रिवीजन हम करवा सकें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग घटना चक्र से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री का। और पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहले क्वेश्चन की पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट था जो कि इंडिया में फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल का डिस्कवर किया था, ठीक है, वो क्या था? तो जियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट था, पैलियोबोटेनिस्ट था या हिस्टोरियन था? तो रॉबर्ट ब्रूट फूट जो था वो जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र और आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है। ठीक है, ये यूपी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है 2015 में। According to Encyclopedia Britannica, Robert Bruce Foote was a British geologist and archaeologist. He is considered as a father of Indian prehistory. Indian prehistory का फादर इसको माना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, he was associated with the Geological Survey of India. Geological Survey of India से associated था and documented the antiquities of Stone Age. और Stone Age के antiquities को इसने डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आता है। दूसरे क्वेश्चन पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा हुआ है, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। जो 3 एज सिस्टम है जो कि डिवाइड किया गया स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन में, वो कॉइन किसने किया है? ठीक है, तो इसको थॉमसन ने किया है। 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन जर्गसन थॉमसन। ठीक है, ये डेनमार्क के थे, क्रिश्चियन जर्गन थॉमसन। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीस एंड वाल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विद। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे बिल्कुल याद है ये क्वेश्चन। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय इस क्वेश्चन को गलत किया था। मैंने आई थिंक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, इससे हमने लगा दिया था। ठीक है, बट इसका क्या होगा कि ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीस और वाल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। दे प्राइमरली वर्क इन द फील्ड ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये नाम हमको याद रखना है, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीस और वाल्टर एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सकैवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन। जो एविडेंस, एक्सकैवेटेड एविडेंस के अनुसार जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ, कौन से पीरियड में शुरू हुआ था? जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन है मतलब उसको पालतू बनाना। ठीक है, तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन जो है वो हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सकैवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन मेसोलिथिक पीरियड। द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़। आदमगढ़ एंड बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागौर कहाँ है? बागौर जो है वो है राजस्थान में। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? आदमगढ़ में, और फिर बागौर राजस्थान में। ठीक है, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2008 में। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? आदमगढ़, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड। कौन से साइट पे जो बोन के इम्प्लीमेंट्स थे वो पाए गए हैं?
ठीक है, मतलब बोन इम्प्लीमेंट्स मतलब हड्डी के जो औजार होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है महादहा में भी पाया गया है और सराय नहर राय दोनों जगह पाया गया है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट। ये मेसोलिथिक साइट है महादहा एंड सराय नहर राय, लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। द बुक टाइटल्ड पुरुतत्वा विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे, पुरुतत्वा विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे डिस्क्राइब्स various pointed objects and ornaments made of bones which have been reported from Sarai, Nahar, Rai, दमदमा एंड महादया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन से साइट से बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ठीक है। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो बोन ऑर्नामेंट्स जो है वो कहाँ से मिला है, वो सेम क्वेश्चन है, तो सराय नहर राय और महादहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स जियोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बोला है कि वेस्ट से ईस्ट ये मेसोलिथिक साइट है, इसको जियोग्राफिकली इसको जो है वो ऑर्डर में करना है। तो सबसे वेस्ट में कौन सा होगा, सबसे वेस्ट में महादहा है। महादहा किधर है, उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेखनिया, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। लेखनिया कहाँ है, लेखैया, नॉट लेखनिया, इट्स लेखैया। लेखैया कहाँ है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैसरा। पैसरा है सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये बिहार में है। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पैसरा है और बिरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो महादहा कहाँ है, महादहा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लेखैया जो है वो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पैसरा जो है बिहार में है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, और बिरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल में है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, पहले हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, पहले 4, ठीक है। 4 के बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट अगर हम देखें तो उसके बाद लेखैया। लेखैया कौन से, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, तो मिर्ज़ापुर जो है ईस्ट में आएगा, तो 4, 2, और उसके बाद क्या बिहार का आ जाएगा, तो 1 और 3, तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन है, 4, 2, 1, 3 सी। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेसोलिथिक साइट्स इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जियोग्राफिकली, महादहा प्रतापगढ़ यूपी, लेखैया मिर्ज़ापुर यूपी, पैसरा बिहार और बिरभानपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सब हम लोग मेसोलिथिक का देख रहे हैं, ठीक है। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट। एक ही ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे मिला था, तो ये मिला था दमदमा में, ठीक है। दमदमा इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेयर फाउंड। 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले थे दमदमा में, ठीक है। आउट ऑफ दिस ग्रेव्स 5 आर डबल बरियल्स। 41 में से 5 ग्रेव्स जो है वो डबल बरियल्स थे, ठीक है। 1 ट्रिपल बरियल ग्रेव इज ऑल्सो फाउंड हेयर। एक ट्रिपल बरियल ग्रेव भी यहाँ पे मिला है। अ ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन्स हैज बीन फाउंड एट सराय नहर राय। सराय नहर राय में एक ग्रेव मिला है जिसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ सेरल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। सेरल्स का कल्टिवेशन जो है सबसे पहले कौन से पीरियड में शुरू हुआ, तो ये नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। सेरल्स का कल्टिवेशन सबसे पहले कौन से पीरियड में हुआ, तो ये नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में। द ग्रेन्स वेर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक पीरियड। मतलब ग्रेन्स जो है सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ नियोलिथिक एज में। इट वाज
इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वेयर इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर। ठीक है, नियोलिथिक एज में ही पीपल सबसे पहले एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ were two Neolithic archaeological sites from where clear pieces of evidence of rice bran and wheat have been found। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ में यहाँ से मिले क्या, एविडेंस ऑफ राइस ब्रेन एंड व्हीट। राइस ब्रेन और व्हीट के एविडेंस मिले कहाँ से, कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। भारत में ह्यूमन का सबसे पहला एविडेंस जो है वो कहाँ मिला है, वो नर्मदा वैली में मिला है। ठीक। इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन नर्मदा वैली रीजन। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982 में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन, नर्मदा वैली। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 66 BPSC के री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड इन नर्मदा वैली। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। जो पहला सीरियल कौन सा था जिसे यूज़ किया है ह्यूमन ने, तो फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज बार्ली। ठीक है, देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली बार्ली, व्हीट, मेज, millet, sorghum, mustard, oat and rice. These plants were present in the form of weeds in different areas, which were later grown as seeds by human beings at different places in different times. Although barley was first claimed to be cultivated by human beings during 8000 BC in western Asian countries located between the northeast Mediterranean Sea and Iran, later in the same area wheat was also cultivated around 8000 BC। और 8000 BC के अराउंड जो है बार्ली जो है सबसे पहले कल्टिवेट हुआ था मेडिटेरियन सी के आसपास, जो ईरान का जो एरिया है वहाँ पे। ठीक है, 8000 BC में। और इसी टाइम पे जो है सेम एरिया में जो है ये उसके बाद गेहूं का भी कल्टीवेशन हुआ। तो सबसे पहले जो है वो जो सीरियल यूज़ हुआ था वो कौन सा था, बार्ली। 8000 BC के अराउंड कहाँ हुआ था, मेडिटेरियन सी के आसपास और ईरान के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। कहाँ से सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आंसर होगा इसका लहुड़ देवा। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम लहुड़ देवा। According to latest research, the earliest evidence of agriculture in the southern continent has been reported from the Lahore Deva site in Sant Kabir Nagar district, यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगिनिंग ऑफ राइस कल्टीवेशन एट दिस साइट डेट बैक्स टू 8000 to 7000 BC। Significantly, before this research, the earlier evidence of wheat was found at Mehergarh, located in Balochistan, Pakistan, okay, belonging to around 7000 BC. And the earliest evidence of rice is known to be near the bank of river Belan, district Prayagraj, from where rice bran was found. With your reference, if Laura Deva is one option, then it will be the correct answer. But if Laura Deva is not an option, then Mehergarh would be right answer. मतलब पहले लहुरा देवा में मिला था, फिर उसके बाद मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, लहुरा देवा का जो है डेट है 8000 to 7000 BC है। ये एग्जैक्ट डेट तो बिकॉज वो कार्बन डेटिंग वगैरह का यूज़ करके ही पता करते हैं, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चलता, बट 8000 to 7000 BC है और मेहरगढ़ में 7000 BC है। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मेहरगढ़। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट मेहरगढ़। ये क्वेश्चन हम किए हैं अभी। तो देखिए UPPCS पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे मेंस, तो उसमें ये पूछा है। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following places in northwestern region of Indian subcontinent। बोल रहा है न्यूलिथिक एज में जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर है का, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन से जगह पे पाया गया है। ठीक है,
तो नियोलिथिक एज में जो है सबसे पहले ये है मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। ठीक, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। पीछे वाला सवाल 64th बीपीएससी प्री में 2018 में हुआ था, ये मैंने दिया था, सबसे पहला मेरा बीपीसीआई एग्ज़ाम था और ये फॉर्चुनेटली क्लियर भी हो गया था उस समय। तो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं किया था इसके लिए, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन, बट मैंने फॉर्म भर दिया था और दे दिया था, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सम प्रीवियस नॉलेज ये क्लियर हो गया था मेरा प्रीलिम्स। हाउएवर मेंस इसका क्लियर नहीं हुआ था। एनीवेज, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। ठीक है, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का कहाँ से आया है, हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, कहाँ से मिला है, आदमगढ़ और बागौर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर हैज़ कम फ्रॉम, तो इसमें आदमगढ़ नहीं है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, with reference to the cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement is are correct? ये उत्तर प्रदेश के बारे में, the oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. The oldest cultivated food grains are barley and paddy. तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से जो है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Uttar Pradesh has been blessed with a rich cultural heritage since prehistoric times. It is noteworthy that Koldi Hawa, situated in the Belan River Valley region of the state, has been considered to be the oldest evidence of paddy cultivation in the world for a long time. Similarly, Lahora Dev, which currently presents the oldest evidence of paddy cultivation, is also a part of Sant Kabirnagar district of Uttar Pradesh. तो statement 1 करेक्ट है। एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर ग्रेन्स बार्ली एंड पैडी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मेनी एक्सकैवेटेड साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एविडेंस ऑफ बार्ली एंड पैडी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम महागढ़ा एंड एविडेंस ऑफ पैडी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कोल्डी हवा। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, कौन सा है, मेहरगढ़, हम लोग काफ़ी ये देख चुके हैं। ठीक है, the oldest evidence of permanent life has been found from the first time from Mehergarh located in कच्ची plains of Balochistan, जो कि अभी पाकिस्तान में है, whose authenticated date is around 7000 BC. ठीक है, while the oldest date of किले गुल मोहम्मद एंड कालीबंगा is 4000 BC respectively. ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे।